50 सालों से एक्टिव अमिताभ बच्चन को आज हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा और सबसे महान एक्टर माना जाता है। 70 के दशक से लेकर आज तक शहंशाह, महानायक, बिग बी और स्टार ऑफ मिलेनियम जैसे ढेरों नाम और अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिए जाते रहे हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा के दूसरे सुपरस्टार बनने से लेकर स्टार ऑफ मिलेनियम बनने के बीच अमिताभ का सफर बड़े ही संघर्ष और उतार चढ़ाव भरा रहा है। कठिन संघर्षों से मिली शुरुआत की सफलता के बाद भी अमिताभ को कई बार बुरे दौर का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास एक भी फिल्म नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने संघर्ष से मिली सफलता ने अमिताभ बच्चन का अचानक ही साथ छोड़ दिया था और यहाँ तक कहा जाने लगा था कि अमिताभ का दौर अब खत्म हो चुका है। आज की वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे कुछ ऐसी वजहों के बारे में जो अमिताभ बच्चन के द्वारा की गई थी। इन गलतियों ने अमिताभ बच्चन को अपना स्टारडम बनाए रखने के लिए दोबारा संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन की संघर्ष और कहानी के बारे में। मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम में अपनी आवाज देकर फिल्मी कैरियर शुरू करने वाले अमिताभ का एक्टिंग क्षेत्र में आना साल 1969 में आई फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुआ था। हालांकि न तो यह फिल्म सफल हुई और न ही अमिताभ के कैरियर को कोई दशा मिल सकी थी। आगे जो भी फिल्में मिली अमिताभ को वो फ्लॉप ही रहीं। इसी बीच साल 1971 में उन्हें हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अमिताभ को उनके शानदार एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर की ओर से सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी अमिताभ बच्चन की असफलता का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था और 17 फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ बच्चन अभी तक एक बड़ी सफलता के इंतजार में थे। यह वही वक्त था जब लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से परेशान अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर अपने माँ बाप के पास दिल्ली वापस जा रहे थे कि तभी मनोज कुमार ने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया। उसी दौरान उनके हाथ आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जो न सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई बल्कि अमिताभ को हिंदी सिनेमा का इस फिल्म ने यंगरी यंग मैन भी बना दिया था। और इसी के बाद शुरू हुआ अमिताभ बच्चन के सुपर स्टारडम का दौर, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। लेकिन लगातार मिलती सफलताओं के दौरान अचानक हुई दुर्घटना और मौत के मुंह से वापस आने वाले अमिताभ के करियर में अचानक एक ब्रेक सा लग गया था। जब उन्होंने दोबारा वापसी की तब परिस्थितियां काफी चेंज हो चुकी थी, जिसकी वजह थी उनके द्वारा की गई कुछ गलतियां और उनमें सबसे बड़ी एक गलती थी और वो गलती थी अमिताभ बच्चन का राजनीति में प्रवेश करना। कुली फिल्म में लगी चोट से उबरने के बाद अमिताभ बच्चन ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी, जबकि पूरा देश जिसने अमिताभ के लिए दुआएं दी थी वो अमिताभ बच्चन की वापसी के लिए इंतजार में था। इसी दौरान अमिताभ बच्चन के पारिवारिक मित्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया, जिसे अमिताभ बच्चन मना नहीं कर सके। अमिताभ को 8वीं लोकसभा के लिए इलाहाबाद सीट से खड़ा किया गया, जिसमें उन्होंने अनुभवी राजनेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुणा को भारी अंतर से हरा दिया था। बात इस चुनाव की हो रही है तो उसकी मतगणना से जुड़ा भी एक दिलचस्प मामला आपको बता दें, जो अमिताभ की फैन फॉलोइंग को भी दर्शाता है। नाजरीन, ये भी बताया जाता है कि जब वोटों की मतगणना हो रही थी तब मतगणना में अमिताभ बच्चन को मिले लगभग 40,000 वोट कैंसिल करने पड़े थे और वो इसलिए कि कुछ ढेरों महिला वोटर्स ने बैलेट पेपर पर मुहर की जगह लिपस्टिक का ठप्पा लगा दिया था। दोस्तों, अमिताभ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस चुनाव में रात 10 बजे तक वोटिंग हुई थी। कुछ बूथ पोलिंग पर तो 95% से लेकर 100% तक वोटिंग हुई थी, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने भी चुटकी ली थी। क्या इस वोटिंग के दौरान कोई बीमार भी नहीं पड़ा? हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बाद 3 वर्ष के बाद ही राजनीति से त्रस्त आकर अमिताभ ने राजनीति को अलविदा कह दिया और न सिर्फ सांसद पद से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने राजनीति से ही हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था। दरअसल अमिताभ बच्चन ने उसी दौरान फिल्मों में वापसी करने का अपना मन बना लिया था और कुछ फिल्में भी साइन कर ली थी। उनके सांसद बनने के दौरान उनकी फिल्म मर्द ने काफी अच्छी कमाई भी की थी। अमिताभ फिल्मों में लौट आए और राजनीति में नहीं लौटे, लेकिन राजनीति से हटते ही विरोधियों द्वारा अमिताभ बच्चन और उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स घोटाले में उछाला गया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इन सभी दोषों का पुरजोर विरोध किया और राजनीति से हमेशा के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया। इन राजनीतिक विवादों और आरोपों का अमिताभ के करियर पर भी काफी असर पड़ा था। एक टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था कि राजनीति में उतरना मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
मैं केवल भावनाओं में आकर इस क्षेत्र में आ गया था। राजनीतिक अखाड़े की वास्तविकता का पता मुझे बाद में चला, जब असल भावनाओं से कितनी अलग है राजनीति का क्षेत्र। अमिताभ ने कहा कि अब मैं राजनीति छोड़ चुका हूँ, इसलिए दोबारा राजनीति में जाने की बात सोच भी नहीं सकता। वहीं अगर बात करी जाए अमिताभ की दूसरी गलती की, तो उनकी दूसरी गलती थी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उनका असफल प्रयास। फिल्म निर्माण कंपनी खोलना अमिताभ बच्चन की जीवन की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण अमिताभ की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। इतना ही नहीं, कर्जदार अमिताभ बच्चन के दरवाजे तक पहुंच गए थे। दरअसल 90 के दशक में अमिताभ बच्चन के करियर में उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया था। ऐसे में अमिताभ ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला था जिसका नाम था ABCL। इस प्रोडक्शन हाउस में अमिताभ को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अमिताभ कर्ज में पूरी तरह डूब गए थे और उन पर लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि लोग अपने पैसे मांगने के अमिताभ के घर तक जाने लगे थे। अपनी इस दूसरी गलती और दिवालिया होने पर अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बाद में कहा था कि उस दौर में लोग न सिर्फ पैसे मुझसे वापस मांगने आते थे, कि बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा घर, जिसका नाम प्रतीक्षा था, उसकी कुर्की तक करवाने के लिए कुछ लोग आ धमके थे। उन्होंने बताया कि लोग पैसे मांगने के दौरान उनको धमकी तक भी दिया करते थे। अपने एक और इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने बताया कि अपने पूरे जीवन में ऐसा बुरा समय उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि लोगों के पैसे कैसे चुकाएं, इसे लेकर मैंने सभी ऑप्शन पर सोचा और तब मुझे यही समझ आया कि केवल मैं एक्टिंग ही कर सकता हूँ जो मुझे आती है। इसके बाद मैं सीधा यश चोपड़ा जी के पास गया और उनसे काम मांगा। मैंने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। इसके बाद अमिताभ को लेकर यश चोपड़ा जी ने फिल्म मोहब्बतें बनाई। साल 2000 में आई यह फिल्म सफल तो हुई, साथ ही साथ इस फिल्म से अमिताभ की एक नई पारी की शुरुआत भी हुई थी। हालांकि अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के साथ पहले भी कई सफल फिल्में कर चुके थे, जिनमें साल 1975 में आई दीवार और 1981 में आई सिलसिला जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। लेकिन सिलसिला के बाद दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था। इसी दौरान अमिताभ बच्चन को हॉलीवुड के सुपरहिट शो हु वांट्स टू बी मिलेनियर के हिंदी वर्जन यानी कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने का ऑफर मिला, जिसके लिए अमिताभ को अच्छे खासे मेहनताने यानी सैलरी ऑफर भी की गई थी। अमिताभ को अपना कर्ज उतारने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने इस शो के लिए तुरंत हाँ कह दी थी। अमिताभ ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपना सारा कर्जा एक ही बार में उतार दिया था। दोस्तों, आज भी अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया गया KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति इंडियन टेलीविजन का सबसे हिट शो है। यह अमिताभ बच्चन के करिश्माई व्यक्तित्व का जादू है जो इसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। अमिताभ ने अपनी गलतियों से सबक भी लिया और न कभी राजनीति में लौटे और न ही उन्होंने दोबारा फिल्म निर्माण के बारे में सोचा। यहाँ तक कि बुरे वक्त में उनका साथ देने वाले अमर सिंह के कहने पर वे परिवार सहित उनकी पार्टी में प्रचार में तो गए, लेकिन डायरेक्ट रूप से वे राजनीति में आने से उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन की जगह उनकी पत्नी अभिनेत्री जया बच्चन राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरीके से अभी भी एक्टिव हैं। बहरहाल अपनी इस पारी में मिली सफलता के बाद अमिताभ ने फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और अपने अभिनय का विस्तार कर एक्टिंग करियर में नए नए आयाम स्थापित किए, जो आज भी लगातार जारी हैं। बढ़ती उम्र के बावजूद एक से एक बढ़कर सफल और शानदार फिल्मों में तरह तरह के रोल निभाकर अमिताभ बच्चन न आज सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि दुनिया के सबसे सम्मानित एक्टरों में से एक माने जाते हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो में आपने जाना किस तरह अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे और उन्होंने अपने बुरे संघर्ष से किस तरीके से निजात पाई। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।